आज है 3 मई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूजीपीजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन काउंसलिंग में व्यवस्था बदली, छात्र इन बातों का रखें ध्यान। शिक्षा सत्र 2024-25 में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है, मगर इस बार प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था में काफी बदलाव किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी से एकेडमी, बैंक ऑफ क्रेडिट समग्र आईडी बतानी है, साथ ही पहली मर्तबा मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। ये जानकारी देने के बाद ही विद्यार्थियों की पंजीयन पूरा माना जाएगा, उसके बाद ही दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख भी पंजीयन फॉर्म में करना है। यूपी के जिले में चुनाव बाद घर घर लगेंगे 4G स्मार्ट मीटर। जनपद में विद्युत चोरी पर लगाम लगाने को विभाग ने कवायद शुरू कर दी। अब उपभोक्ताओं के यहां 4G स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की वास्तविक खपत के अनुसार ही बिल देना होगा। जनपद के विद्युत वितरण खंडों में एक सैकड़े से अधिक स्थानों पर जियो टैगिंग की जा चुकी है और लोकसभा चुनाव के बाद घर घर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। यूपी में शिक्षकों को इंटरनेट के लिए मिलेंगे प्रतिमाह इतने रुपए, आदेश जारी। बेसिक शिक्षा के स्कूल्स में शिक्षकों को इंटरनेट के लिए प्रतिमाह 200 रुपए मिलेंगे। स्कूल शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने इसकी अनुमति देते हुए आदेश भी जारी कर दिए। इस राशि का परिषदीय प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और कंपोजिट विद्यालयों में उपयोग किए जा रहे टैबलेट्स के संचालन के लिए, सिम कार्ड और इंटरनेट की सुविधा के लिए किया जा सकेगा। ये राशि उन शिक्षकों को दी जाएगी जिनका टैबलेट दिए गए हैं। सिम स्थानीय स्तर पर कनेक्टिविटी और नेटवर्क के आधार पर खरीदे जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैक के साथ अनोखा होगा मेरठ का परतापुर मेट्रो स्टेशन। मेरठ का परतापुर मेट्रो स्टेशन 2 प्लेटफॉर्म और 4 रेलवे ट्रैक के साथ एक अनोखा मेट्रो स्टेशन होगा। मेरठ मेट्रो के अंतर्गत बनाए जा रहे इस स्टेशन पर सिर्फ मेरठ मेट्रो ट्रेन रुकेगी। इसके लिए इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म को मेरठ मेट्रो ट्रेन की जरूरत के अनुसार 3 कोच के लिए तैयार किया जा रहा है। नमो भारत ट्रेन इस स्टेशन के बीच के ट्रैक से पास हो जाएगी। परतापुर स्टेशन एक एलिवेटेड स्टेशन है जिसकी लंबाई करीब 75 मीटर है। उत्तर प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट के 3,444 प्लस पदों पर वैकेंसी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन समिति की ओर से टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक के पद पर भर्तियां जारी कर दी गईं। इस पद के इच्छुक उम्मीदवारों को तकनीकी सहायक परीक्षा 2024 देनी होगी, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी गई। टेक्निकल असिस्टेंट के लगभग 3,446 पदों पर भर्ती की जानी है। योग्य कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा से होगा भारत जोड़ो यात्रा का समापन। बरेली में बोले गृह मंत्री शाह। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले बरेली और बदायूं पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के शहजादे राहुल गांधी ने चुनाव अभियान की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, मगर इसका समापन अगली 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा से होगा। नामांकन में खेल यूनिफॉर्म की धनराशि में गड़बड़ी की आशंका। बीएसए ने 140 प्रधानाध्यापकों को भेजा नोटिस। रामपुर के स्कूल में छात्रों के नामांकन में फर्जीवाड़ा सामने आया। 2 अलग अलग पोर्टल पर छात्रों की संख्या में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद यूनिफॉर्म वितरण के लिए जारी होने वाली धनराशि में भी घपलेबाजी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में जिले के 140 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। सीएम योगी बोले हार की खिसियाहट को हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करके व्यक्त कर रही कांग्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भगवान राम और शिव पर दिए गए वक्तव्य पर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में बुरी तरह पराजित हो रही है और हार की इसी खिसियाहट को बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था को अपमानित कर उसके साथ खिलवाड़ कर व्यक्त कर रही है। मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा के लिए निकलने से पूर्व अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास इस प्रकार के कृत्यों से भरा पड़ा है। नोएडा गाजियाबाद वालों के लिए काम की खबर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मूर्तिकार गोल चक्कर से शाहबेरी होते हुए गाजियाबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर प्राधिकरण जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने जा रहा है। इस मरम्मत कार्य की शुरुआत शनिवार या रविवार को होगी। प्राधिकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मरम्मत का काम केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही किया जाए। उत्तर प्रदेश कई शहरों का सबसे खास, हवा में चलेगा ट्रैफिक, सड़कों पर नहीं लगेगा जाम।
उत्तर प्रदेश के एक शहर में जल्दी हवा में ट्रैफिक चलेगा। इस वजह से सड़कों में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा और जाम की संभावना भी कम रहेगी, जिससे दूर दराज से आने वाले रोजाना लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन आसान हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इस वर्ष 60 किलोमीटर से अधिक लंबाई के रोपवे का काम शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे चुनाव, आज करेंगे नामांकन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष का बड़ा दावा। अमेठी से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नामांकन की तैयारियों के लिए सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल के साथ लंबी बैठक की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। नोएडा के 2 स्थानों पर चला प्राधिकरण का पीला पंजा, 3.20 करोड़ की जमीन कराई मुक्त। नोएडा में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत पुणे 2 स्थानों पर आक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल आज के तहत नोएडा के सेक्टर 93 श्रमिक कुंज खंड 2 में कुछ फ्लैट धारकों ने अवैध निर्माण कर लिया था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों के लिए खुशखबरी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आते ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 मूर्ति गोल चक्कर पर अंडरपास का काम शुरू हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के लिए चयनित एजेंसी को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है और निर्माण कार्य अगले महीने जून से शुरू होने की उम्मीद है। पार्टी के साथ परिवार को भी दिल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव के सहारे फैमिली। सपा संस्थापक मुलायम सिंह के निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। सियासी दंगल में उतरे यादव परिवार में अखिलेश सबसे सीनियर हैं। ऐसे में पार्टी के साथ ही मैदान में उतरे परिवार के सदस्यों को जिताने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधे पर है। अब देखना यह है कि वो परिवार के कितने सदस्यों के साथ संसद पहुंचते हैं। सियासत में सैफई परिवार के नाम से मशहूर यादव कुनबे के जो 5 सदस्य इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें अखिलेश यादव ही सबसे ज्यादा अनुभवी है। यूपी के शहर में रिंग रोड बनने का विरोध कर रहे काश्तकार बोले फ्री में नहीं देंगे जमीन। रामगढ़ ताल किनारे सहारा स्टेट से मोहिद्दीपुर स्थित स्मार्ट व्हील तक प्रस्तावित रिंग रोड को लेकर महादेव झारखंड के 20 से अधिक काश्तकारों ने जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि रिंग रोड उनकी जमीन पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा दे या फिर ताल की तरफ गिट्टी डालकर सड़क बनाए। आरबीएस कॉलेज स्टेशन के दोनों ओर की सुरंग तैयार, अब आगे की खुदाई हुई शुरू। आगरा में आरबीएस कॉलेज भूमिगत स्टेशन के दोनों ओर की पटरी के लिए सुरंग तैयार हो गई है। आगे के स्टेशन की खुदाई के लिए 3 टीबीएम टनल बोरिंग मशीन लगाई गई। इसमें से 2 टीबीएम आरबीएस से आगरा कॉलेज स्टेशन और 1 टीबीएम मना कामेश्वर स्टेशन की ओर खुदाई के लिए लगी है। सांसद रवि किशन 10 मई को करेंगे नामांकन, अन्य प्रत्याशियों की तारीखें भी घोषित। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि तय कर दी गई। गोरखपुर, बांसगांव, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 10 मई को नामांकन होगा। इस दौरान भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा के सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपना नामांकन करेंगे। सीतापुर में गृह मंत्री अमित शाह बोले मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है पाकिस्तान से जमीन वापस लेना। गृह मंत्री अमित शाह ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सीतापुर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे प्रत्याशी राजेश वर्मा को कमल के निशान पर वोट देंगे तो तीसरी बार आपका वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। उन्हें वोट देने का मतलब है कि वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी जमीन वापस लेना। बदायूं में अखिलेश यादव बोले बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड और किसानों के मुद्दे पर भी घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हैं। ये संविधान बदलना चाहते हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो लोग भी भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। ये भाजपा वाले आपदा में अवसर खोज रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो वसूली की, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर इनकी सरकार ने न केवल संविधान को खतरा है बल्कि इनके फैसलों से जान का भी खतरा है। भारत से बराबरी करना चाहता है पाकिस्तान, इस दिन भेजेगा अपना चंद्रयान।
भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद पाकिस्तान बेहद बेचैन नजर आ रहा है। यही वजह है कि आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद पड़ोसी देश भी अपना मून मिशन लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि भारत के चंद्रयान मिशन के आसपास भी नहीं। पाकिस्तान का मून मिशन शुक्रवार को हैनान से चीन के चांगई 6 पर सवार होकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। यानी पाकिस्तान अपने दम पर नहीं बल्कि चीन के दम पर भारत से बराबरी करना चाहता है। पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बीसीसीआई पर साधा निशाना, कहा टीम में चयन हुआ है पक्षपात। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज कृष्णामचारी श्रीकांत ने आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अनदेखी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर निशाना साधा। आईपीएल 2024 में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम में जगह नहीं मिल सकी। श्रीकांत इस बात से भी खुश नहीं है कि शुभमन गिल को रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में जगह मिली। एनपीसीआई अब इस देश में तैयार करेगा यूपीआई जैसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। एनपीसीआई ने नामीबिया में यूपीआई जैसे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में यूपीआई में तेजी देखने को मिली। ऐसे में अब एनपीसीआई नामीबिया को अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में मदद करना चाहती है। फिरोजाबाद में सीएम योगी का राहुल पर निशाना, बोले दादी के नारे को तोते की तरह रट रहा पोता। फिरोजाबाद के सिरसागंज स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान पर भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिरसागंज वाले बाबा कालेश्वर की जय, बाबा नीम करोली की जय जयकार करते हुए संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी बार फिरोजाबाद आने का सौभाग्य मिला। 2 चरणों के चुनाव में 8 राज्यों में गया हूं। हर जगह फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है। यूपी की 121 चीनी मिलों से गन्ना किसानों का कर दिया भुगतान। यूपी में इस बार के पेराई सत्र में राज्य की 121 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को अब तक 29,053 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया, जो कि चालू पेराई सत्र के कुल गन्ना बकाये का लगभग 83% है। गन्ना आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार इन 121 मिलों ने अब तक 975.73 लाख टन गन्ने की पेराई कर 103.28 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। कोविशील्ड लेने के बाद हुई मौत, एसआईआई के खिलाफ केस करेगा परिवार। भारत में एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एस्ट्राजेनेका द्वारा वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात मानने के बाद एक भारतीय परिवार ने एसआईआई के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। वेणुगोपाल गोविंदन के मुताबिक जुलाई 2021 में कोविशील्ड लेने के 1 महीने बाद उनकी बेटी करुण्या की मौत हो गई। अब वो मुआवजे की मांग को लेकर केस करेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।